नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो मैंने अपना पिछला वीडियो डाला था उसमें मैंने आपसे बताया था कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप में से किसी को कोई प्रश्न पूछना है और अगर आपको लगता है कि मैं उसका उत्तर आपको दे सकती हूँ जिससे आपको कुछ गाइडेंस मिले, तो आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं। उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, प्रश्न मिले हैं, तो आज मैं एक प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ और मैं आशा करती हूँ ये उत्तर आपको हेल्प करेगा अपने अंतर्मंथन में और ये समझने के लिए कि आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है वो क्यों आती है। तो प्रश्न था किसी का कि मेरे जीवन में बाधाएं क्यों आती हैं। तो पहले तो हमें जो ये बाधा वर्ड है, रिस्ट्रिक्शंस वर्ड है, ऑब्स्टिकल जो ये वर्ड है, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली अगर हम इसको एनर्जी के रूप में समझना चाहें तो क्या है। कोई भी कार्य हम करना चाहते हैं, हमारे मन में आइडियाज़ हैं, हम उसके लिए एक्शंस भी लेते हैं, लेकिन हमारे वो एक्शंस वैसे रिज़ल्ट नहीं देते जैसे हम चाहते हैं या कोई रिज़ल्ट ही नहीं आता। इसका मतलब ऐसा कुछ है जो है तो अदृश्य, जो हमें दिखता नहीं है लेकिन है, और वो हमारी इच्छा पूर्ति के आगे आ रहा है, तो वो एक एनर्जी होती है। अब ये एनर्जी क्या हो सकती है दोस्तों? जैसे आप सभी जानते हैं, मैं एस्ट्रोलॉजी के द्वारा या पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा लोगों को हेल्प करती हूँ, जिससे हमें ये समझ में आता है कि हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा है। हर एक चीज़ के पीछे, हर एक एक्शन के पीछे, हर एक सर्कमस्टेंस के पीछे एक कारण होता है। तो जब भी हमारे जीवन में कोई बाधा आती है, कोई ऑब्स्टिकल आती है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है जिसका कारण हम आज तो नहीं जानते। हमारा जो आज का माइंड है, जो आज का मन है, जो आज की बुद्धि है, वो तो नहीं जानती, लेकिन जो ये ब्रह्मांड है, ईश्वर है, उसको पता है क्या रीज़न है, और इसलिए वो हमारी ज़िंदगी में वो ऑब्स्टिकल लेकर आ जाते हैं। ऑब्स्टिकल का मतलब क्या कि या तो जो हम कार्य करना चाहते हैं, या तो उसके लिए अभी समय अनुकूल नहीं है, या फिर अभी हमारी उस प्राप्ति के लिए पात्रता नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि मैं ये डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, और हम उसके लिए एक्शन करते हैं, लेकिन हो सकता है ब्रह्मांड को आपकी पात्रता ही ना लगती हो उसके लिए। और अगर हमें अपनी पात्रता बढ़ानी है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें उसको डिज़र्व करने के लिए हमें अपने आप से ये प्रश्न करना पड़ेगा कि मेरे अंदर ऐसा क्या है, या मेरे अंदर कौन से वो कर्मास के सीड्स हैं, बीज हैं, मेमोरीज़ हैं, जिसकी वजह से जो मैं सोचती हूँ कि मुझे मिलना चाहिए या जो मैं प्राप्त करना चाहती हूँ वो मैं प्राप्त नहीं कर पा रही। इसको हम एक एग्जाम्पल से और सीखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हाईवेज़ होते हैं, रोड्स होती हैं, रोड्स पे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं। तो दोस्तों, वो स्पीड ब्रेकर्स क्यों होते हैं? कोई गाड़ी है, अगर कोई पी के चला रहा है, कोई व्यक्ति अल्कोहल पी के चला रहा है, या कोई बहुत लड़ के चला रहा है, और अगर स्पीड ब्रेकर्स नहीं होंगे तो ऐसा हो सकता है वो इतनी तेज़ी में आगे बढ़ता रहे कि वो आगे कोई एक्सीडेंट कर दे। इसलिए स्पीड ब्रेकर्स बनाए जाते हैं। स्पीड ब्रेकर का मतलब अपने आप में क्या है कि जो गति है उस गति को कम करना है, तोड़ना है, जिससे कि जो वाहन चालक है उसका विनाश ना हो, और साथ ही साथ वो दूसरों को का भी कोई नुकसान ना करे एक्सीडेंट के द्वारा। ऐसे ही जो हमारे जीवन में बाधाएं आती हैं वो हमारे लिए एक स्पीड ब्रेकर हैं, क्योंकि पूर्व जन्मों के कर्मों की गति के अनुसार, अपने विचारों विकारों के अनुसार, जो हमारे पूर्व जन्म के गुण होते हैं या अवगुण होते हैं, हम उसी के अनुसार चलते हैं। और हो सकता है कि जिस तरह से हम पूर्व जन्म में चलते आ रहे थे या इस जीवन के पूर्व में कार्य कर रहे थे, वहाँ पे हमारी इंटेंशन अच्छी नहीं थी, तो ब्रह्मांड क्या करेगा कि जिससे आप आगे चल के और ऐसे एक्शंस ना करो जिससे आपको भी तकलीफ़ ना हो, आपके एक्शंस के द्वारा दूसरों को भी तकलीफ़ ना हो, तो वो क्या लेके आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में? बाधाएं, ऑब्स्टिकल, जो कि आपकी गति को रोकने के लिए एक स्पीड ब्रेकर का काम करेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना है, हमने एनर्जी के रूप में समझा कि जो भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो हमारी बाह्य दृष्टि से तो वो हमको ऐसे लगते हैं कि ये हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर हम उसको एक डीपर लेवल से समझें तो हमें समझ में आएगा कि हमें ब्रह्मांड कितना प्रेम करता है, वो ईश्वर कितना प्रेम करता है,
वो नहीं चाहता है कि हम गलत रास्ते पे आगे कंटिन्यू करते रहें, जो हमारे लिए आगे चल के हानिकारक हो, या हमारे जीवन में जो लोग हैं या जो लोग आएंगे उनके लिए हानिकारक हो। तो ईश्वर क्या करता है, वो हमारे लिए स्पीड ब्रेकर लगा देता है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि जो हमारी ज़िंदगी में ऑब्स्टेकल्स हैं वो इसलिए हैं क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि मैं थोड़ा जिस गति में बढ़ना चाह रही हूँ, जिस डायरेक्शन में बढ़ना चाह रही हूँ, उसमें मेरे को थोड़ा अवरोध की ज़रूरत है, जिससे कि मैं ये समझ सकूँ मेरे भीतर ऐसा क्या है जिसके कारण मैं अभी एक्शन करने के लिए रेडी नहीं हूँ। तो दूसरा हमें क्या सोचना है दोस्तों, एक्शन कोई भी गलत नहीं होता। आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, आप लोगों की सर्विस करना चाहते हैं, आप किसी को मदद करना चाहते हैं, किसी को पढ़ाना चाहते हैं, आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, एक्शन तो कोई भी गलत नहीं होता। प्रॉब्लम कहाँ जाती है, हम लोग ये नहीं देखते हैं कि हमारे एक्शन के पीछे हमारी इंटेंशन क्या है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में जो भी आप कोई एक्शन करना चाहते हैं, जो आप सच में रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपको मिलते ही नहीं है, तो आप अपने अंतर जगत में जाके पूछो मेरी इंटेंशन क्या है। आपकी इंटेंशन कहीं ना कहीं सही नहीं है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत एम्बिशियस होते हैं, जिन्हें ज़िंदगी में कुछ करना है, वो प्रूव करना चाहते हैं, वो अपना टैलेंट शो ऑफ करना चाहते हैं। क्या इसमें कोई बुराई है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ईश्वर ने कोई टैलेंट दिया है, इसका मतलब आपके पास जो टैलेंट है आप उससे लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, कुछ दे सकते हैं, कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो वो तो एक अच्छी बात है। लेकिन फिर बहुत लोग होते हैं, उनको लगता है मेरे पास टैलेंट तो बहुत है लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, या लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, या मैं बहुत मेहनत करती हूँ मुझे रिजल्ट्स ही नहीं मिलते हैं। ऐसे में आपको ये पूछना चाहिए कि ठीक है, बाह्य जगत में अपने सुपरफिशियल माइंड में तो मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे ये कार्य करना है क्योंकि मेरे अंदर ये टैलेंट है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है अपने सबकॉन्शियस लेवल पे, आपके जो अवचेतन मन है उसके लेवल पे आप कहीं ना कहीं किसी को कुछ प्रूव करना चाहते हैं, आप एक एंगर से ऑपरेट करते हैं, आप कॉम्पीट करते हैं किसी से, आप किसी को अपने आप से कंपेयर करते हैं। कई बार दोस्तों, जो गुस्सा होता है ना, वो आपका एक बहुत बड़ा वेपन बन सकता है। जो गुस्सा होता है वो हमें बहुत शक्ति देता है, लेकिन गुस्सा कभी भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता, और गुस्सा का जो फाइनल रिजल्ट होता है ना, वो कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो कई बार हम लो सेल्फ एस्टीम की वजह से काम करना चाहते हैं, तो हम ऊपर के लेवल पे तो हम ये दिखाएंगे मेरा ये टैलेंट है, मैं ये शो करना चाहती हूँ, मैं दुनिया से शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन आपके सबकॉन्शियस लेवल पे आप क्या चल रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक सटल गुस्से में रहते हैं, आप दुनिया से नाराज़ हैं, आप लोगों से नाराज़ हैं, आप अपने फ्रेंड्स से नाराज़ हैं, या आप अपने किसी रिश्तेदारों से नाराज़ हैं क्योंकि उन्होंने आपकी मदद नहीं करी, और अब आपको लगता है कि ठीक है, दुनिया में कोई मदद करे ना करे, मैं तो अपना काम खुद करूँगी। ये विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके पीछे जो आपकी भावना है, क्या उसमें सिर्फ अपने आप को सपोर्ट करना एक खुशी से कर रहे हो, या आप एक नाराज़गी से, एक रिजेंटमेंट से कर रहे हो? तो उससे क्या होता है, जब आप नाराज़गी से, रिजेंटमेंट से आप कार्य करोगे दोस्तों, ब्रह्मांड कभी नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करो, आप अपने बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करो, आप अपने रिश्तों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करो। तो क्या होगा, आपको थोड़ी सी सफलता मिलेगी, फिर आपको सेटबैक मिल जाएगा, फिर सफलता मिलेगी, फिर सेटबैक मिल जाएगा। जब ये पैटर्न चलता है, तब आपको अपने भीतर जाके ये समझना ज़रूरी है, क्या मेरी इंटेंशन सही है, क्या वो लव पे सेंटर्ड है, ईश्वर के ऊपर विश्वास पे सेंटर्ड है, क्या मुझे पूरा विश्वास है और इस बात की एक्सेप्टेंस है कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। बस आपको इतना करना है। आपको अपने आप से प्रश्न करना है, क्या मैं जो भी कार्य करने के लिए निकलती हूँ, सिर्फ मैं इसलिए निकलती हूँ क्योंकि मेरी इंटेंशन स्वयं के लिए अच्छी है और हर एक व्यक्ति के लिए अच्छी है,
मैं किसी को कुछ शो ऑफ नहीं करना चाहती, मेरे अंदर किसी के प्रति कोई गुस्सा नहीं है। दोस्तों, हम ये नहीं देखते, इसलिए हमारे जीवन में बाधा आती है, पैटर्न आते हैं। आपको मैं इसको एस्ट्रोलॉजी से समझाती हूँ। एस्ट्रोलॉजी में हम सबकी दशाएँ आती हैं। किसी की जीवन में सैटर्न की 19 साल की दशा आती है। अगर वो दशा नहीं आती है तो सैटर्न की दशा कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो आती है, 7.5 आती है। तो भगवान ने ये टाइम पीरियड्स बनाए क्यों हैं हमारी लाइफ में? ये भी तो एक प्रश्न है ना, कि भाई भगवान ने हमें बनाया, भगवान तो ये चाहते हैं कि हम खुश रहें, फिर भगवान ने ऐसे टाइम पीरियड बनाया है क्यों हमारी लाइफ में कि जो इतनी टफनेस आए हमारी लाइफ में, डिफ़िकल्टीज़ आएँ। दोस्तों, वो इसलिए बनाया है क्योंकि वो जो समय होता है ना, जब आपको सफलता नहीं मिल रही होती, जब आप बहुत जूझ रहे होते हैं, वो समय ये होता है कि आप अपने ऊपर रिफ्लेक्ट बैक करें। आप एक और अच्छी ह्यूमन बीइंग बनने की कोशिश करें, जिससे कि जब वो आपका टाइम पीरियड ख़त्म होगा ना, और जब आप उसके बाद कार्य करने निकलेंगे, तो आप एक गुस्से में, एगनी में, रिजेंटमेंट में नहीं होंगे। आपके अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम होगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा। आप कार्य सिर्फ इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि वो आपको खुशी देता है। आपके कार्य से स्वतः ही लोगों को खुशी मिलने लगेगी, क्योंकि आप अपने आप को ईश्वर की ऊर्जा से जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बहुत से लोग होंगे जिनके जीवन में एक ऐसा समय चल रहा होगा कि जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, और ये सफलता आपके जीवन के किसी भी पहलू में हो सकती है। हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप से जूझ रहे हो सकता है आप अपने स्वास्थ्य को ठीक करने से जूझ रहे हो सकता है आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको पढ़ाई में मन ना लगता हो, या आप पढ़ाई में बहुत मेहनत करते हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। हो सकता है आपके स्पाउस के साथ बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही हो। कुछ भी हो सकता है, ऑब्स्टिकल कहीं पे भी हो सकता है। फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड को अपने लाइफ में इस्तेमाल करें अपने आप को बदलने के लिए। आपने बहुत से लोगों ने जिन्होंने गीता पढ़ी है, आपने ये तो सुना होगा ना, श्री कृष्ण ने बोला है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। इसके पीछे तात्पर्य क्या है, मीनिंग क्या है? जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि जब बुरा समय चल रहा है वो समय है जब हम अपने आप को एक और अच्छा ह्यूमन बीइंग बना सकते हैं। क्योंकि जब हम दुख में होते हैं ना, अपने अंतर जगत में जाना फ्रेंड्स बहुत इजी होता है। जब हम बहुत खुश होते हैं ना, आप उन लोगों को देखो जिनको ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग कभी ध्यान करने बैठना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको अब ज़रूरत ही नहीं है अपने अंतर जगत में जाने के लिए। तो आपका तो प्लस पॉइंट ये है, क्योंकि जब हम दुख में होते हैं ना, हमारा मन करता है हम अकेले बैठें, शांत बैठें, हम सोचें हमारे साथ क्या हो रहा है। उसको अपने जीवन में एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए कि ईश्वर, आपने मुझे ये टफ समय दिया है, ऐसा क्या है जो मैं अपने भीतर अब बदलूं। इसके लिए आप ध्यान करना स्टार्ट कीजिए, अपने ऊपर कार्य करना स्टार्ट कीजिए। ज़िंदगी में कौन सा एक्शन किस इंटेंशन से कर रहे हैं, उसको लेके सजग रहिए, और आप देखिएगा आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में निखर कर बाहर आएंगे। आपके जीवन की बाधाएं आपको दुख देने के लिए नहीं है, आपके जीवन की बाधाएं आपको एक बहुत अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए है। एक ऐसा व्यक्ति जो दुख को समझता है, क्योंकि उससे जूझ चुका है, इसलिए ऐसा ही व्यक्ति दूसरों के दुखों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है। एक फ्रेंड्स वर्ड होता है, एक एम्पैथी बोलते हैं जिसको हम। एम्पैथी का मतलब हम जब ये समझ सकें कि जो मेरे सामने व्यक्ति दुख में बैठा हुआ है, वो किस दुख से गुजर रहा है, वो कैसा फील कर रहा होगा। और मैं आपको ये 100% गारंटीड बोल सकती हूँ, जो व्यक्ति दुख से जूझ चुका है या जूझ रहा है, वही असली में सही मायने में दूसरों के दुख को समझ सकता है। वो उसको जज नहीं करेगा, वो उसको डांटेगा नहीं, और वो उसको प्यार से सुनेगा। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने की, एक ऐसा व्यक्ति बनने की जो लोगों को समझ सके और लोगों को हेल्प कर सके। जो हमारा ये जीवन है, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना। जैसे हम थे, जैसे हम दिव्य थे जब हम धरती पर जन्म लिए, उस दिव्यता की ओर वापस जाना। उस दिव्यता की ओर वापस जाने के लिए धीरे धीरे करके हम एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनते रहना। सो फ्रेंड्स, आपकी ऑब्स्टिकल्स आपके लिए एक गिफ्ट हैं। उन गिफ्ट्स को ओपन अप करो, उसमें ईश्वर ने आपको क्या दिया है वो देखो,
अपने अंदर इम्बाइब करो और अपने रास्ते पे आगे बढ़ते रहो। ये बाधाएं जो आज बाधाएं लगती हैं वो आपके लिए ज़िंदगी के बहुत अच्छे लेसन्स बन जाएंगे। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो में मैंने जो समझाने की कोशिश करी है वो आपको कुछ तो समझ में ज़रूर आएगा। आप में से किसी का कोई और प्रश्न हो जीवन के बारे में या इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके प्रश्नों का, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। काफ़ी दिनों से मैंने बोला नहीं है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हो सके तो इस चैनल को अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। नमस्कार।